ड्रामा सीरियल सुन दिल मेरे मुकम्मल स्टोरी रिव्यू। क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मोहब्बत पा सकेगा? क्या ज़ावियार ज़िंदा बच पाएगा? क्या बिलाल अब्दुल्ला मेरे पास तुम हो का रूमी है? क्या अम्मार सदफ से शादी कर पाएगा? हिमशा के करैक्टर का क्या मकसद है? क्या वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी में कामयाब होगी? क्या ज़ावियार का डोनर बिलाल अब्दुल्ला है? तो दे रहे हैं आज हम इन तमाम क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई। लेकिन उससे पहले जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। बिलाल अब्दुल्ला को पहली नज़र में ही भा गई है सदफ और उसको हो गई है उससे मोहब्बत, लेकिन वो आज तक उससे कह नहीं पाया। हालांकि अब तो सदफ उसके ऑफिस में जॉब भी करती है, उससे 8 करोड़ भी ले चुकी है, अपना आप तक पेश कर चुकी है, वो भी शादी के बगैर। बिलाल अब्दुल्ला ने शादी का कहना होता तो कब का कह देता, आखिर उसने क्यों नहीं कहा? तो हम बताते हैं। बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद को सदफ के काबिल ही नहीं समझता, क्योंकि नामदार साहब ने बिलाल अब्दुल्ला को शराबी होने की वजह से अपनी बेटी का नाम लेने इवन के जिक्र करने से भी मना किया है। दूसरी वजह यह है कि बिलाल अब्दुल्ला अब 8 करोड़ का एहसान करने के बाद शादी की बात नहीं करना चाहता कि सदफ कहीं एहसान उतारने के लिए हाँ ना कर दे। वो सदफ को प्रपोज तो करेगा, मगर सदफ से पूछेगा कि क्या सदफ उससे मोहब्बत करती है, एंड ऑफ कोर्स सदफ कह देगी कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं। दर हकीकत वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई होगी। अब ये शादी का किस्सा ज़ावियार से जुड़ा है। ज़ावियार जो कि इलाज के लिए अमेरिका जा रहा है, बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद उसके साथ जा रहा है, क्योंकि वही डोनर है जो अपना बोन मेरो ज़ावियार को देगा। खैर ज़ावियार तो बच जाएगा, मगर बिलाल अब्दुल्ला की सेहत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ड्रिंक करने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। बात जब सदफ से शादी तक पहुंचेगी और सदफ मान भी जाएगी तो बिलाल अब्दुल्ला पर इंकिशाफ होगा कि वो तो बीमार है। यहाँ होगा ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेकिन शादी तो सदफ की बिलाल के साथ ही होगी। अम्मार से शादी का कोई चांस नहीं, जितना सदफ उसको ऑलरेडी जलील कर चुकी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मार तो ख़ुद भी कम नहीं है, ऊपर से हमशा ने उसको भड़का कर मौत के दहाने पर पहुंचा दिया। हमशा जो कि शुरू में इतनी नेगेटिव नहीं लगती थी, मगर एपिसोड 11 में तो हमशा खुलकर सामने आ गई। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, मगर बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में हमशा की कोई हैसियत नहीं। हमशा का किसी फराज नामी लड़के के साथ अफेयर भी रहा है, जो कि एपिसोड 12 में भी आ जाएगा। हमशा सदफ को बिलाल की ज़िंदगी से निकालने के लिए सारे जतन कर रही है और अमार को यूज़ भी कर रही है, सदफ को भी ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन रह जाने वाली है वो बिल्कुल ही खाली हाथ, यानी उसके नसीब में, किस्मत में खाली हाथ रह जाना ही लिखा है। अमार दानिया के पास जाएगा, खुदकुशी से बचाएगा। अमार और दानिया की हो जाएगी शादी। अमार को खामखा में घटिया दिखाया जा रहा है कि वो सदफ पर शक कर रहा है, एतबार नहीं कर रहा। फिर लेटेस्ट एपिसोड में पता नहीं चला कि ज़ावियार की बीमारी का अमार को कैसा पता चला कि ज़ावियार इलाज के लिए अमेरिका जा रहा है। ये सब कब हुआ हमें नहीं दिखाया गया। बिलाल अब्दुल्ला को भी बहुत से लोग मेरे पास तुम होकर रूमी ही कह रहे हैं कि बिलाल की माँ भी बेवफा थी, किसी और मर्द के लिए बच्चा छोड़ गई। लेकिन हमें लगता है कि ये रूमी नहीं, एक तो बाप हमायूं से नहीं है, दूसरा हीरा मानी मेरे पास तुम हो ड्रामा में भी थी, यानी बाप की महबूबा भी हों और अब यहाँ बेटे पे भी डोरे डालने आ गई। ये अजीब है। या तो हमशा भी, यानी उसी ड्रामे मेरे पास तुम हो की हीरा मानी जो कि हानिया थी उनकी बेटी हो, तब तो माना जा सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ज़रूर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में किया कीजिए। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये रूमी ही है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, लेकिन आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर। मिलेंगे दोबारा।